सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। और आ गया हूँ मैं अपने एक नए सेशन के साथ अपने चैनल पर। तो आज के सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। आज का सेशन दो च दो चर वाले रैखिक समीकरण का नहीं है। आज का सेशन है द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों ने पहले कुछ वीडियोस बनाया है और उसमें हम लोग गुणनखंड विधि से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। इस सेशन में भी हम लोग गुणनखंड विधि से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होगा। आमतौर पर लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन आज हम लोग इस सेशन में उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिन साथियों ने नहीं देखा है वीडियो को जरूर देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे ताकि आप चैलेंजिंग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लायक बन सके। तो आइए कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द्विघात समीकरण के। तो आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसे मैं तोड़ूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हो जाएगा x4 माइनस 10x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x4 माइनस 10x³ और ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है। क्या दोस्तों ये दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसा होता है। ज्यादा से ज्यादा पावर 2 होना चाहिए, लेकिन पावर तो 3 भी है, 4 भी है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक अलग अलग मेथड अपनाते हैं और उस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी मेथड से। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर सामने आए तो जो सेट है ना, इस सेट को हम देख रहे हैं दोनों में है, ठीक है। तो इस सेट को कुछ हम लोग मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसे हम लोग कुछ मान लेते y, ठीक है। ये हम लोगों ने मान लिया। तो देख लीजिए, अब इसका वैल्यू यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 7 और ये इसके जगह हमने y माना है तो ये हो जाएगा y प्लस 6। अब ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है? द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप में अब दिख रहा है ये। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आइए क्या करते थे, a और c को मल्टीप्लाई करते थे तो 6 और 6 को 6 प्लस 1 करके 7 हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो आइए y स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ से ये y ये यहाँ y है तो y, ठीक है। अब देखिए यहाँ से y कॉमन आ जाएगा यहाँ, तो y माइनस 6 माइनस 1 कॉमन तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से y माइनस सिक्स कॉमन दोनों में, तो y माइनस सिक्स इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए y माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो एक वैल्यू देगा और y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एक वैल्यू देगा। तो ये यहाँ से y का वैल्यू सिक्स और यहाँ से y का वैल्यू वन, तो ये आ गया। लेकिन हम लोग को कैलकुलेट क्या करना था, x का वैल्यू कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या माना था, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स को हम लोगों ने y माना था, यही माना था हम लोगों ने। तो एक बार हम लोग y के जगह सिक्स रखेंगे और इससे सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक बार हम लोग y के जगह क्या दूसरा वैल्यू आया वन, तो ये रख के और इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दो यहाँ से बन जाएगा और दोनों को सॉल्व करते देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ चलिए यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस सिक्स, यहाँ कुछ लग रहा है, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा क्योंकि सिक्स इस तरफ जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ प्लस वन कॉमन लेंगे तो x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, और x माइनस सिक्स दोनों में कॉमन है, यहाँ पर जाएगा x प्लस वन। तो देखिए यहाँ से x माइनस सिक्स जीरो और यहाँ से x प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा सिक्स और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन, यहाँ से भी कुछ वैल्यू आएगा, तो आइए देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, फाइव को किस तरीके से लिख सकते हैं, वन, हाँ सिक्स नहीं हो रहा है, y इक्वल टू वन आया है, y इक्वल टू वन आया है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका फैक्टर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं होगा। वैसे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, ये मूल बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ फाइव प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस फाइव का माइनस फोर, ए की जगह वन और सी के जगह माइनस वन डिवाइडेड बाय टू इंटू ए के जगह वन। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा फाइव प्लस माइनस अंडर रूट 25 और ये प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू। तो x का वैल्यू आ जाएगा फाइव प्लस माइनस अंडर रूट 29 डिवाइडेड बाय टू। तो यहाँ से आंसर आएगा x इक्वल टू, एक बार प्लस लेंगे ये और एक बार माइनस लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा x। तो अब क्या लिख लेंगे हम लोग, x का वैल्यू वन सिक्स फाइव प्लस रूट अंडर 29 बाई टू और फाइव माइनस रूट अंडर 29 बाई टू। ये पूरा का पूरा हमारा आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन नहीं था। लोग इस तरह के क्वेश्चन से बचते फिरते हैं, लेकिन आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन से खेलना सीख जाएंगे जरूर, ठीक है। तो आइए लेते हैं नेक्स्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन, मिटा लें इसे, मिटा लेते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आज का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड,
क्या है, x माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 इंटू x माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस टू इज इक्वल टू 0, जहाँ क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन। लोग इस तरह के क्वेश्चंस को, अब इसे हम लोग सॉल्व करें ना तो x का पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन x का पावर 4 आ जाएगा तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगा ही नहीं। तो अब हम लोग इसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। किस रूप में लाएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में पहले लाएंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे फर्दर और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आइए कैसे करेंगे। तो देखिए, ये वाला जो पूरा सेट है वो दो जगह दिख रहा है, तो इसलिए इस सेट को कुछ मान लेंगे हम लोग। तो माना कि x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू कुछ अलग चीज y। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3, दोनों में y माइनस 3 है तो y माइनस 3 दोनों में से कॉमन, और y माइनस 1 बच जाएगा। तो ये देखिए y इक्वल टू आ जाएगा, और तो यहाँ से y इक्वल टू 1 और 3 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमको y का वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना था, y का हम लोगों को फाइंड आउट करना था x का वैल्यू, तो हम लोग वो भी फाइंड आउट करेंगे। देखिए, हम लोगों ने क्या माना था कि x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, इसको हम लोगों ने y माना था, और y का वैल्यू 2 आया है। x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, 1 और 3 आया है तो एक को एक बार 1 मानेंगे। ठीक है, और x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू एक बार 3। और अब हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इन ये और ये इक्वेशन को, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। इस इक्वेशन को देख करके क्या x कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो x कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो इससे x का मान संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इस संबंध से x का मान संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि x कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इससे संभव है या नहीं। तो इस तरह को ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x माइनस टू इक्वल टू 3x प्लस 6 इस तरफ लाएंगे, तो x माइनस 2x x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा 8। तो x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4। ठीक है दोस्तों, माइनस 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, आगे हम लोग अगले चैलेंजिंग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आज का सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन को। ये भी एकदम से चैलेंजिंग क्वेश्चन है। 25x4 माइनस 20x² प्लस 4 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है, ठीक है। x का मान निकालना है, मूल निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, क्या ये इस रूप में है, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ x का पावर 4 देख रहे हैं, यहाँ x का पावर 2 होना चाहिए। तो इस रूप में नहीं है, तो पहले इस रूप में इसको लाएंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस रूप में लाना है। तो ठीक है, कुछ मान लेंगे। माना कि x² इक्वल टू वाई। तो देखिए, इफ 25 इंटू x² माइनस 20 इंटू x² प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए, ये 25 और ये x² को हम लोगों ने क्या माना है, y, और ये उसका स्क्वायर। 20 और x² को हम लोगों ने माना है y। क्या ये अब ऐसा दिख रहा है? हाँ, अब ये ऐसा दिख रहा है। तो अब ये बन गया द्विघात समीकरण। तो अब इसे हम लोग द्विघात समीकरण के विधि से सॉल्व कर लेंगे। y का वैल्यू पहले आएगा, उसके बाद x का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो देखिए, क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो ये 100 आ गया। अब 100 का 100 प्लस 10 प्लस 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आइए इसे सॉल्व कर लें हम लोग गुणनखंड विधि से ही। 25y² माइनस 10y माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 5y दोनों में कॉमन आ जा रहा है, तो 5y माइनस 2 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5y माइनस 2 दोनों में आ रहा है, तो ये देखिए 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 2/5 यहाँ से और y इक्वल टू 2/5 यहाँ से, ठीक है। लेकिन हम लोगों को y का वैल्यू नहीं ना फाइंड आउट करना था, हम लोगों को तो फाइंड आउट करना था x का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या माना था, x² इज इक्वल टू y, ठीक है। x² और y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, 2/5 होता है। इसीलिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2/5। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस रूट अंडर 2/5, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था, और उसके बाद हम लोग और भी कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, 2 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 माइनस 4 इंटू x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, जहाँ x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्या क्या, तो 1 और 1/2, 3/2, 3/2 नहीं होना चाहिए।
1/2 -3 क्या है, -3 और 1/2 नहीं होना चाहिए। इन दोनों को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है एक्स का वैल्यू, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो आइए, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है, सीबीएसई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये वाला सेट और ये वाला सेट में कुछ चीजें मिलता जुलता दिख रहा है, तो मान लेंगे, माना कि 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 3, इसे हम लोग कुछ मान लेंगे y। तो देखिए ये जो दिया गया था -4, अब देखिए इसे, ये 1 डिवाइडेड बाय 2x - 3 डिवाइडेड बाय x + 3 हो सकता है, ये हो सकता है ना। अगर कुछ भी रहता है 4 डिवाइडेड बाय 3, तो हम इसे 1/3/4 लिख सकते हैं, ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल भी। तो सेम हमने इसको ऐसा लिखा है, ठीक है, सेम इसके जैसा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कुछ मानेंगे, हम लोगों ने मान लिया है, अब पुट कर देंगे उस चीज को। इस पूरे वाले सेट को हम लोगों ने y माना है, तो ये क्या आ जाएगा, 2y -4 और 1/y = 5। अब देखिए 2y² -4 डिवाइडेड बाई y = 5, 2y² -4 = 5y, 2y² -5y -4 = 0। अब ये इक्वेशन आ गया। अब ये पूरी तौर से दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण है। हाँ, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग द्विघात समीकरण के मेथड से। तो क्या करते थे, 8 है ना, 8 को 8 को किस 4 2 6 8 यहाँ 5 है या 6 है, यहाँ तो 5 दिख रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 3 है, तो इसे 3 कर लेंगे, इसे 3 कर लेंगे, ठीक है। और इसे आगे फर्दर सॉल्व करके हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 2y² -3 डिवाइडेड बाय y = 5, 2y² -3 = 5y। अब यहाँ से 2y² -5y -3 = 0। तो अब इसे हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, 2y² -6y + y -3 = 0। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लें, 2y कॉमन आ जाएगा, 2y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ y -3 +1 कॉमन ले लेंगे, तो y -3 = 0। तो y -3 इंटू 2y +1 = 0। तो यहाँ से y -3 एक वैल्यू देगा और 2y +1 = 0। तो y = आ जाएगा 3 और y = आ जाएगा -1/2। तो हम लोगों को क्या निकालना था, x का वैल्यू, लेकिन आया है क्या, y का वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग y भी निकालेंगे, क्योंकि क्या था, 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 3 = y था। ठीक है, तो y का वैल्यू 2 आया है, तो एक बार लेंगे 3 y का वैल्यू और एक बार लेंगे क्या है, -1/2। और अब इसे सॉल्व करने की
कोशिश करते हैं हम लोग इसे मिटा करके, देखते हैं आंसर क्या आता है। मल्टीप्लाई, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 3x + 9, इसे ले आएंगे तो -x, इसे उस तरफ ले जाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब x का वैल्यू आ जाएगा -10 और यहाँ से x का वैल्यू कुछ और आएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 4x - 2 इज इक्वल टू -x - 3, तो ये आ जाएगा 4x + x और ये -3 + 2, तो क्या आ जाएगा 5x और यहाँ -1, तो x इक्वल टू -1/5, तो आंसर क्या आ जाएगा -10 और -1/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो साथियों, आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, जरूर करेंगे। और जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है उसे जरूर देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस चैप्टर का ही नहीं, इससे पहले के जो चैप्टर हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसका भी वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो जरूर देखेंगे उस वीडियोज को ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए। आप किसी भी बोर्ड के हो तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।